हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ फॉसिल्स के बारे में। ठीक है, टोटल 10 टाइप्स हैं। और सबसे पहला जो टाइप है वो कौन सा है? कंप्रेशन टाइप है। ठीक है, और दूसरा है पेट्रीफेक्शन टाइप है। थर्ड इंक्रस्टेशन है। फोर्थ इम्प्रेशन फॉसिल्स हैं। फिफ्थ कॉम्पैक्टेशन है। सिक्स्थ कोल बॉल्स हैं। सेवेंथ एम्बर है। ठीक है, और एट्थ जो है वो लीफ कोल पेपर कोल है। नाइन्थ जो है एक्चुअल रिमेन्स और स्यूडो फॉसिल्स टेंथ है। ठीक है, तो टोटल 10 हैं फॉसिल्स के टाइप। आज इस वीडियो में हम लोग 3 टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्रेशन, पेट्रीफेक्शन और इनक्रस्टेशन। क्वेश्चन इसमें से पक्का आता है। उससे पहले हम जानेंगे कि पैलियोबॉटनी होता क्या है। पैलियोबॉटनी में क्या होता है कि जो पास्ट प्लांट की लाइफ की स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी में क्या हम लोग स्टडी करते हैं? प्लांट लाइफ का जो पास्ट होता है। द स्टडी ऑफ द पास्ट प्लांट लाइफ इज नोन एज पैलियोबॉटनी। और फॉसिलाइजेशन क्या होता है? देखिए, कोई भी लिविंग पार्ट्स हो गए, लिविंग बींग्स हो गए। ठीक है, जैसे कि पेड़ है, उसकी लीफ हो गई। ठीक है, और उसका मान लीजिए स्टेम का कोई हिस्सा। ठीक है, तो उसको जब हम लोग प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्व करने का कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग उसको बचा के रखते हैं। ठीक है, लिविंग बींग्स है या उसका जो भी पार्ट है, तो जब हम लोग उसको प्रिजर्व करते हैं, बचा के रखते हैं, किस फॉर्म में बचाते हैं? इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स के फॉर्म में। ठीक है, जब उसको फॉसिल्स के फॉर्म में हम लोग बचा के रखते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉसिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ लिविंग बींग्स और देयर पार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज फॉसिलाइजेशन। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद से अब हम लोग आते हैं कंप्रेशन फॉसिल्स के बारे में। ठीक है, जो कंप्रेशन फॉसिल्स जो होता है वो क्या होता है? मोस्ट कॉमन टाइप होता है। पहली चीज़ इसके बारे में ये जान लीजिए। उसके बाद जो है, जैसा कि इसका नाम इंडिकेट करता है, कंप्रेस, यानी जब हम लोग किसी चीज़ को क्या करते हैं? कंप्रेस कर देते हैं। ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और इधर से इधर क्या हो रहा है? वो कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, तो जो फॉसिल्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे बनते हैं? फॉसिल्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? जब प्लांट या उसका जो पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है? दब जाता है। किसकी वजह से? जैसे मान लीजिए जो सेडिमेंट होते हैं ना, जो बालू वालू होता है, तो इसका प्रेशर से मान लीजिए यहाँ कोई पत्ती है, इस रॉक पे है, ऊपर ही मान लीजिए कोई रॉक है। ठीक है, इसके कंप्रेस होने से, यहाँ मतलब सैंड है ऊपर, ठीक है, और नीचे में, तो ये जो लीफ है ये ऊपर से भी कंप्रेस हो रही है, नीचे से भी कंप्रेस हो रही है, फ्लैट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस तरह का फॉसिल क्या होता है? बनता है। ठीक है, और जैसे कि सैंड, स्टोन हो गया, डाई एटम जो होते हैं, वॉल्केनिक ऐश होते हैं, ये कुछ मटेरियल जो होते हैं ये कंप्रेशन का काम करते हैं। ऐसा नहीं यहाँ सिर्फ सैंड ही हो, वहाँ स्टोन भी हो सकता है सैंड का। ठीक है, वॉल्केनिक ऐश भी हो सकता है। तो इनकी वजह से जो होता है, जो बरीड पार्ट्स होते हैं, जो दबे हुए होते हैं, वो कंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, जबकि जो ये कंप्रेस्ड प्लांट का जो ऑर्गन होता है, ठीक है, वो क्या होगा? बहुत ही थिन होगा और फ्लैट होगा। ठीक है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं नज़र आता है। और उसके बाद जो है कि इस तरह का जो फॉसिल होता है, ठीक है, वो आपको जो है क्या करेगा? कोई भी स्ट्रक्चरल डिटेल नहीं देगा। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल डिटेल्स होते हैं, ठीक है, वो आपको कंप्रेशन फॉसिल से नहीं मिलेगा। दे डू नॉट शो स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल, यानी आपको इसमें सेल्स नहीं दिखेंगे उतने क्लियर। ठीक है, बॉडी पार्ट्स तो उसके पार्ट्स तो दिख जाएंगे प्लांट के, लेकिन आप उसके सेल को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो जो पैलियोबॉटनिस्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं कंप्रेशन को। किस लिए यूज़ करते हैं? टू स्टडी द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, एक आपको यहाँ पे फिगर दिखाते हैं, ये देखिए, ये है ना, ये जो है कंप्रेशन है। देख रहे हैं यहाँ पर रॉक है
और इसी के ऊपर ये आपको ऐसे पत्ती दिख गई है, ऊपर रहा होगा, यहाँ पे एक पत्ती रखी होगी यहाँ पर, और जो है कि ऊपर से प्रेशर बना होगा तो ये शेप इस पे आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग अब पढ़ते हैं पेट्रीफैक्शन के बारे में। जो पेट्रीफैक्शन है, इसमें देखिए, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे कंप्रेशन में, हम लोग सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी स्टडी करते थे कंप्रेशन में। लेकिन पेट्रीफैक्शन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें एक्सटर्नल प्लस जो है वो इंटरनल जो है वो स्ट्रक्चर भी हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, और इसी को पेट्रीफैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस में ख़ास बात ये है कि इसमें आप क्या देख लेते हैं, सेल भी, प्लांट टिश्यू का सेल भी प्रिजर्व होता है, जबकि कंप्रेशन में नहीं था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है उसको बचाया जाता है कि रैपिड डिके होने से, जब मिनरलाइजेशन होता है तो उसमें बचाया जाता है। तो पहले क्या होता था कि जैसे कि लो पीएच रख दिया जाता था ताकि जल्दी से जो है डिके ना हो, एयर को हटा दिया जाए, वाटर को हटा दिया जाए, ठीक है। इसकी वजह से कुछ फिज़िकल ऐसे कंडीशन दे दिया जाता था, केमिकल कंडीशन दे दिया जाता था, ठीक है, अंडर अ लेयर ऑफ वॉल्केनिक डस्ट, जिससे कि क्या होता था कि जो रैपिड डीके हो रहा था होता प्लांट के पार्ट्स का, वो नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि पेट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है। और इसमें जो होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स का, प्लांट के पार्ट्स के जो मॉलिक्यूल्स का जो रिप्लेसमेंट होता है वो 20 मिनरल्स के द्वारा होता है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, ठीक है, कार्बोनेट, सल्फेट्स, फॉस्फेट एक्सेट्रा। उसके बाद इसमें ख़ास बात ये है कि जो सब्सटेंस हैं, जैसे कि हो गया आपका, कौन कौन से सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, जैसे आपका हो गया कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और ह्यूमिक एसिड और हाइड्रोजन सल्फाइड हो गए, ये जो सारे हैं तो ये बनते हैं फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। तो जब प्लांट टिश्यू का डिसइंटीग्रेशन होता है, जब उसके पार्ट्स जो टूटते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बनती हैं, कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, और ये हेल्प करते हैं पेट्रिफिकेशन में। मतलब कि कुछ पेट्रीफाइंग एजेंट होते हैं जैसे पाइराइड्स होते हैं, ठीक है, तो इनके प्रिसिपिटेशन में ये जो सारे कार्बन सब्सटेंसेस जो मैंने अभी नाम बताए, तो इसके पेट्रिफिकेशन में मदद करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो फॉसिल्स होता है उसमें आपको बहुत सारे वो क्या दिखाएगा, मतलब उसमें आपको सेलुलोज भी दिखेगा, ठीक है, और लिग्निन भी दिखता है, ठीक है, प्लांट्स के ये सारे चीज़ें भी दिखती हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है पेट्रिफिकेशन जो होता है, देखिए रेयर होता है भाई, इसमें सेल देखने को मिल रही है ना, तो ये रेयर है, इतनी आसानी से आपको कोई भी बरीड प्लांट का सेल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब भी प्लांट का अगर आपको स्ट्रक्चरल डिटेल के बारे में जानना है तो सबसे अच्छा पेट्रीफैक्शन होता है, ठीक है, मोस्ट सुटेबल फॉर द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल डिटेल्स। तो ये दो के बारे में मैंने बता दिया। थर्ड है अब इनक्रस्टेशन फॉसिल्स। अच्छा, इसका मैंने एक फिगर में दिखा दूँ पेट्रिफिकेशन का, देखिए ये यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत अच्छा सा आपको सेल के लेवल का इसमें आपको दिखेगा जो फॉसिल्स होता है, ठीक है। तो ये सेडिमेंट है, इसके ऊपर ये प्लांट का पार्ट है और जो है सेल लेवल पे दिख रहा है। अब है इनक्रस्टेशन फॉसिल्स। इनक्रस्टेशन फॉसिल्स क्या है, ये एक कॉमनेस्ट है, ठीक है, कॉमनेस्ट मतलब कॉमन से भी जो कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फॉसिल्स हैं। इसमें भी आप क्या स्टडी करेंगे, मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं, ठीक है। और ये जो फॉसिल होता है इसका जो एक्सटर्नल फॉर्म होता है प्लांट का, वो कैसे प्रिजर्व किया जाता है, एज अ कास्ट के फॉर्म में किया जाता है। लेकिन जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो इसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है, किसमें, इनक्रस्टेशन में, ठीक है। और जो डिपोजिशन होता है सेडिमेंट्स का, वो हार्ड कोट के फॉर्म में होता है, ठीक है। जो सेडिमेंट होते हैं जो इकट्ठा होते हैं,
मान लीजिए कोई प्लांट है, उसके अगल बगल जो सेडिमेंट होगा वो हार्ड कोर के फॉर्म में रहता है। जैसे आपको यहाँ पे जो है एक मैं यहाँ पे फिगर दिखाती हूँ, ये देखिए प्लांट का ये पार्ट है और इसके बगल में जो है जो सेडिमेंट्स हैं वो हार्ड कोट के हैं, ठीक है। उसके बाद इंक्रस्टेशन में और क्या खास बात है, अभी मैं आपको बताती हूँ। जो ये इंक्रस्टेशन फॉर्म बनता है वो कैसे बनता है, वो बनेगा आपका फॉर्म्ड बाय प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स, ठीक है। जब प्लांट सब्सटेंस जो सरफेस है उसके ऊपर जो है, ठीक है, जो कार्बोनेट्स जो हैं उनका प्रेसिपिटेशन हो जाता है तो बनता है ये इसमें क्या है कि फॉसिल जो होता है वो ओरिजिनल ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं शो करता है और न ही सेल लेवल दिखाता है, जैसे पेट्रिफिकेशन में आपको देखने को मिलता था, ठीक है। तो ये हो गया, 3 टाइप्स हो गए हैं। और जो है ये 3 टाइप्स मैंने पढ़ा दी, इम्पॉर्टेंट है। बाकी के जो टाइप्स हैं 7 वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और फीडबैक ज़रूर दीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को पूरा सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।